हम सभी जानते हैं कि एग्जाम में एक दिन बचा है और मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर के आया हूं जो आपके मार्क्स को बूस्ट कर देंगे, आपसे मार्क्स को बढ़ा देंगी। आखिरकार ऐसा क्या ही मैं बता दूंगा। बेटा आपने देखा होगा हमारे घर वाले हमको बार बार ये सीख देते हैं कि आप जब भी ट्रेन में जाते हो किसी और का खाना मत खाना, किसी से ज्यादा बहस मत करना। तो मैं भी बेटा आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि बीइंग अ बड़ा भाई तुम्हारा, क्योंकि मेरा नाम आप सभी जानते हैं आदित्य भैया, और मैं वाकई फील करता हूं तुम्हारे लिए, तो मैं तुमको कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से तुम्हारी जो भी तैयारी है 1-2 नंबर 4 नंबर का भी तुम्हें एज मिल जाए, है ना। जो इंप्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर के दिमाग में, वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाए। क्या क्या वो तैयारियां रहेंगी, किस तरीके से आप मार्क्स को बूस्ट कर पाओगे। सबसे पहला काम बेटा, आपने पढ़ाई कर ली होगी और आपको बेस्ट ऑफ लक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहली चीज बेटा, हमको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। प्रेजेंटेशन पर क्या ध्यान दें भैया, नाम तो खूब बता देते हैं, हर कोई बोलता है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन में करें तो करें क्या। बेटा प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपको अननेसेसरी गलतियां नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है बेटा, अननेसेसरी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अननेसेसरी मिस्टेक्स क्या होती है, अननेसेसरी मिस्टेक्स जैसे कि हो गई, पता चलो तुमने काटा पीटी कर दी, तुमने कहीं पर सीक्वेंस मिस कर दिया। आपको सीक्वेंस गलती से भी मिस नहीं करना है ना, आप सीक्वेंस में काम करेंगे, है ना। किसमें, सीक्वेंस में काम करेंगे। ये नहीं बोल रहा हूं, आप चाहो तो सेक्शन सी उठा लो, चाहे सेक्शन बी उठा लो पहले, चाहे सेक्शन ए उठा लो, लेकिन अब ए उठाया है तो भैया सीक्वेंस में क्वेश्चन दो, 1 2 3 ऐसे करके। ये नहीं कि पांचवा छठा ऐसे करके नहीं, सीक्वेंस में क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो। साथ के साथ जितना भी तुम्हारा फॉर्मेट वाला केस है, जितना भी तुम्हारा फॉर्मेट है जो तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में आता है, उस पर बेटा खास रूप से ध्यान रखो, है ना। वहां पर गलतियां मत करो। अगर सिंगल प्रेजेंटेशन है, अगर तुम्हें पास्ट टेंस में लिखना है, अगर तुम्हें भैया क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो वो करो, वहां पर कोई गलती मत करो। जब तुम लॉन्ग आंसर का आंसर दे रहे हो बेटा, लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, तो बीचम बीच आपको प्रेजेंटेशन ध्यान देना भैया, पेज के बीचों बीच आपको क्वेश्चन लिखना है ना। आपको मान लो आंसर नंबर 1 का बी देना है, तो आपको लिखना है भैया आंसर नंबर 1 का बी। इस तरीके से आंसर लिखिए भैया, आंसर नंबर ANS.NO1 का भी। इस तरीके से फिर आप यहां पर लिखना शुरू करो। ऐसे क्या होगा ना भैया, उसको जगह मिलेगी। आपको मैं हमेशा बताया हूं भैया कि नीचे की 2-3 लाइनें छोड़ दो उसके काम करने के लिए। जो आपका नोटिस राइटिंग है, इन्विटेशन राइटिंग है, एक पन्ने में करने की कोशिश करो। लेटर हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग होगी, आर्टिकल राइटिंग होगी, ये एक पन्ने से ज्यादा में चल जाते हैं, लेकिन जो नोटिस और इन्विटेशन, इसको एक पन्ने में करने की कोशिश करो। साथ के साथ और क्या ध्यान रखोगे, और आपको ध्यान रखना है जब आप बेटा शुरुआत में अपने क्रेडेंशियल्स भर रहे होते हो, अपनी डिटेल्स भर रहे होते हो, उन डिटेल्स को भरते समय बेटा बहुत ज्यादा आपको कॉशियस रहना है, बहुत ज्यादा समझदारी के साथ डिटेल्स को भरना है। कभी कभी हम लोग गलत डिटेल्स भर देते हैं, फिर व्हाइटनर लगाते हैं, और व्हाइटनर लगाने से बचना बेटा। आपको एग्जाम में 2 काम करने, पहला काम तो बेटा तुमको अपनी स्पीड बरकरार रखनी है, और दूसरा काम तुमको, क्योंकि लिखना बहुत कुछ पड़ेगा तुमको, और दूसरा तुमको भैया अपनी स्पीड के साथ साथ तुम्हें अपनी राइटिंग भी सही रखनी है। क्या सही रखनी है, राइटिंग भी सही रखनी है। और ये तभी होगा जब तुम एकदम प्लान्ड तरीके से काम करोगे। आई थिंक अभी तक तुमने कई सारे सैंपल पेपर लगाए होंगे, कई सारे गेस्ट पेपर्स लगाए होंगे, जिसके माध्यम से तुम्हें यह पता होगा पहले कौन सा सेक्शन करना है, बाद में कौन सा सेक्शन करना है। इतना अगर तुम जान चुके हो तो तुम अपनी स्पीड और राइटिंग और एक्यूरेसी का एकदम सही तरीके से अनुपात लेकर के आगे बढ़ना, ठीक है ना। अपनी राइटिंग को सुंदर बनाकर रखना, रूलर का यूज करना, एक हैंकी का यूज करना ताकि साफ कर सको। पेन आप जेल लेकर के मत जाना। कई सारे बच्चे होते हैं भैया जेल पेन लेकर के चले जाते हैं, बाद में मोय मोय हो जाता है, गलत हो जाता है, कहीं पर फैल जाता है। फैले ना, डॉट पेन का, बॉल पेन का यूज करो, नए पेन का यूज मत करो। पुराने पेन लेकर के जाओ, थोड़े पुराने जो चल चुके हो, घिस चुके हो, थोड़ा तो फ्लो बना रहेगा बेटा तुम्हारा, ठीक है ना। बाकी नहा धो करके जाओ, ये तो बेसिक चीजें हैं, वैसे तुम करोगे ही, लेकिन तब भी मैं बता देता हूं आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि भैया पेपर जो होता है ना आपको फ्रेश फील करना चाहिए। और जिस टाइम में आपका पेपर है 10:30 से आपका पेपर, तो भैया 10:30 बजे आपका दिमाग खुला होना चाहिए, उसमें आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि आप पहले से ही इस टाइम पर पढ़ाई करते हुए आ रहे होगे, तो इन थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखोगे ना, तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा। माइंडसेट अच्छा रखना है, पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। पेपर में कोई चीज कठिन लग जाए कोई बात नहीं है, शुरुआत से नहीं शुरू करना है, बाद में शुरू कर लो, इधर से शुरू कर लो, राइटिंग सेक्शन से, रीडिंग से कर लो, जिससे करना है कर लो, लेकिन पैनिक नहीं करना है। तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने मेहनत की है, तुमने लगन के साथ काम किया बेटा, अच्छे नंबर आएंगे, जितना तुमने सोचा है उससे ज्यादा अच्छे आएंगे। कोई समस्या परेशानी है कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ लेना, मैं तुमको बता दूंगा। और अगर सेशन अच्छा लगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये सेशन अच्छा था, छोटा सा है, बस आपको बताने के लिए कि बेटा पेपर देने जा रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखना। मिलते हैं बेटा फिर पेपर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।